नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक में लगातार एक गिरावट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सच बताऊं तो इस स्टॉक में अब पावर रही नहीं कि ये स्टॉक आगे पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाएगा। जो यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं उनके पास इतनी फंडिंग है ही नहीं कि वो यहाँ पे बल्क में सारा ऑर्डर खरीदे और वो इसको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। क्योंकि विकास इकोटेक में कुछ महीने पहले उन्होंने एक शामली स्टील नाम से कंपनी खरीदी। अब भाई कोई भी कंपनी अगर खरीदी जाएगी तो वहां पे बड़े वॉल्यूम में अमाउंट की जरूरत तो पड़ती है। तो कंपनी का अगर देखा जाए तो जितना भी यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होता है, जितना भी पैसा है, वो सारा शामली स्टील में लग गया। ठीक है। और अब कंपनी के हालात है पेचीदा। अब कंपनी उस पैसे को रिकवर करना चाहती है इन्वेस्टर्स के पैसों से। ठीक है। तो मैं तो यही कहता हूं कि इस स्टॉक से आप जितनी जल्दी निकल सकते हो वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अपर सर्किट तो यहाँ पे भूल ही जाओ। हो सकता है कि यहाँ पे आपको जबरदस्त डेली आपको 2 या 3 पैसे की गिरावट देखने को मिलेगी और लास्ट में कंडीशन ये होगी जब एक अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी तो स्टॉक लोअर सर्किट को पकड़ लेगा और यहाँ पे जो आपको लास्ट रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो ₹3.13 का देखने को मिलेगा। ठीक है। तीन सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जिसको लेके स्मॉल कैप के जितने भी स्टॉक्स हैं और खास तौर पे जो भी पेनी स्टॉक्स हैं उनकी पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी है। उन तीनों फैक्टर्स पे हम बारीकी से बात करेंगे, जिसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो इकोनॉमी डाउन टर्न्स को लेके है, दूसरा जो फैक्टर है वो एफआईआई को लेके, और तीसरा जो फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है। ठीक है। तो तीनों फैक्टर पे हम बारीकी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो डीपली एनालिसिस करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है, सबसे लेटेस्ट न्यूज जो परसों आई थी वो मैं आपको बताता हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग्स यहाँ पे सोल्ड आउट की है। लगातार एफआईआई के अगर आप डेटा को चेक करोगे तो तीन मतलब उन्होंने सितंबर में 2 या 3 बार बिकवाली की है, वो भी लॉस के साथ बिकवाली की है। मतलब एफआईआई को जब इतना बड़ा लॉस हो सकता है तो आप तो इन्वेस्टर्स हो, आपकी तो बुरी तरह से यहाँ पे बैंड पिटने ही वाली है। ठीक है। तो एफआईआई ने क्या है कि बड़े लेवल पे यहाँ पे बिकवाली की है और उसका 20-30% वहां पे डीआईआई ने उसको बाई किया है उसी दिन। ठीक है। तो देखो इतनी बड़ी बिकवाली हुई है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वहां पे जो एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो है वो काफी ज्यादा कम हो गया। ठीक है। और इतना कम हो गया कि जो स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगने थे 15 सितंबर के आसपास या पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलना था वो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव अपर सर्किट तो दूर, पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम के साथ एक लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। विकास इकोटेक बुरी तरह से यहाँ पे गिरने वाला है, जबरदस्त यहाँ पे पिटाई होने वाली है स्टॉक की। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है यूरोप के मार्केट को लेके। यूरोप में देखो एनवाईएससी के अंदर लगातार जबरदस्त गिरावट हो रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, हायर कमिश्नर कंट्री है। ठीक है। साथ में क्या है कि अगर एनवाईएससी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए काफी ज्यादा होती है। वर्ल्ड की जो टॉप कंपनी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो वहां से ऑपरेट होती है। ठीक है। लगातार दो वहां पे सबसे बड़े क्रैश आए। 5 अगस्त को एनवाईएससी के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट आई, जिसका नतीजा सेंसेक्स में 15,500 पॉइंट की। और दूसरा यहाँ पे जैसे तैसे मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया तो 3 सितंबर के आसपास एनवाईएससी के अंदर फिर से वहां पे 650 पॉइंट की गिरावट आई। ठीक है। जिसकी वजह से सेंसेक्स में 1500 पॉइंट की गिरावट आई। तो यूरोप का मार्केट पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूरोप के अंदर जितनी भी हायर कमिश्नर कंट्री है वो सारी अभी वहां पे एक जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। मतलब वार वगैरह की कंडीशन है, रशिया, यूक्रेन, इसराइल वॉर, कुछ कंट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्वमेंट है। तो उनका जो ध्यान है इकोनॉमिक की तरफ नहीं है, ज्यादातर ध्यान वहां पे वॉर की तरफ है। तो जब तक वहां पे आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट और एशियन स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट ही होते रहेंगे। ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, और लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है।
और जितनी ज्यादा स्टॉक्स मार्केट में लिक्विडिटी होती है, स्टॉक मार्केट उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। जिस स्टॉक के अंदर सबसे कम लिक्विडिटी होती